नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों का एग्जाम भी करीब आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल लेकर। जो अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं फ्रेंड्स, वो आज या कल में आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट टॉप 10 सवाल लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हमेशा मैथ और रीजनिंग दोनों टाइप के ही सवाल यहाँ पे लेके आता हूँ और शानदार और जबरदस्त तरीके से कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, लगभग मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल होते हैं वो सब कुछ आपको मैंने एक महीने में कवर करा दिया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख लिए हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ। एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाया करिए। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स, तभी आपको आगे देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुबिक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। कह रहा है 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना कीमत बढ़ाना चाहिए। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स, और इस टाइप का सवाल हमेशा पूछा जाता है, रिसेंट में भी खूब पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 12% की हानि हुई है तो सामान बेचा कितने में जाएगा, 88% में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 88% की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, 198। कितनी हो गई, 198 हो गई। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 198 बटे कितना हो जाएगा, 88। आपसे कह रहा फ्रेंड्स, अगर 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत कितना बढ़ाना चाहिए। अगर 8% का लाभ लेगा तो वो कितने में बेचेगा फ्रेंड्स, 108 में। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 से काट देते हैं। तो 11 से काटेंगे 11 8 88, इसको 11 से काटेंगे 11 51 11 11 8 88। इसको देखिए फ्रेंड्स 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, इसको 2 से काटेंगे 2 9 18, इसको 4 से काट देते हैं फ्रेंड्स, 4 2 8 4 7 28। तो कितना हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स, 9 7 63, 63 की 3 कितना आ गया 6, 9 2 18, 18 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 243 में बेचेगा। तो कितना बढ़ाना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा है। तो वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 198 में। अब 8% का लाभ चाहिए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, अब 243 में बेचेगा तो इसका मतलब 8% का लाभ होगा। लेकिन कितना बढ़ाना पड़ेगा, 198 से 243 फ्रेंड्स 45 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना, 243 से 198 घटा देंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। इसी तरीके से आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना था। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 14 31 एवं अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत का मतलब होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको 3 संख्या दिया है, एक 14 है, एक 31 है, अगली संख्या नहीं पता है, हमने मान लिया कि यक्स है। औसत 30 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स सभी संख्याओं को 30 30 होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एवरेज से कितना कम है, जितना कम होगा तीसरी संख्या को देंगे। तो 30 14 से कितना ज्यादा है, 16। तो इसका मतलब इसको कितना देना पड़ेगा, 16 फ्रेंड, तभी बैलेंस होगा। और देखिए जो 30 है ये 31 से कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो 16 - 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, और ये 30 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स तभी बैलेंस होगा। इस बात का ध्यान देना, यानी कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या को 45 करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। तो इसको यक्स मान लेंगे, बटा 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 30। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपका ज्यादा आसानी से आएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है कि कथन कह रहा है, एक कथन और धारणा से भी सवाल देखने को 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। लगभग इस पे मैंने एक स्पेशल भी वीडियो बनाया था। बाकी आपको डेली टॉप 10 में मैं करवाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक विज्ञापन में लिखा है बैंक के लिए किराए पर परिसर की आवश्यकता है। ये विज्ञापन में लिखा गया है। धारणा पहला कह रहा है फ्रेंड्स, सभी प्रकार के परिसर किराए पर हैं। और दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स, लोग विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग सोचिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं।
उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रकार के परिसर किराए पर हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं सभी किराया परिसर पर ही। और दूसरा कह रहा लोग विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देंगे, ये बात एकदम सही है, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम ही लोग अपनी कोचिंग का अगर प्रचार करते हैं तो ये पूरा संभावना रहता है कि लोग प्रतिक्रिया देंगे, वो अलग की बात है फ्रेंड्स, लेकिन पूर्व धारणा यही रहती है कि लोग क्या देंगे फ्रेंड्स, प्रतिक्रिया देंगे, इस बात का ध्यान देना। केवल सेकंड वाला सही है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी, केवल धारणा सेकंड जो है कथन निहित है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, डायरेक्शन से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर जाते हुए रीना बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर और चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर अपने घर की ओर चलना शुरू कर देती है। अब किस दिशा में चल रही है? तो देखिए फ्रेंड्स, अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर जाते हुए, एक बात ध्यान समझना फ्रेंड्स, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एग्जाम में ऐसे बना लिया करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दाहिना हाथ पूरब है, बायां हाथ पश्चिम है, सिर उत्तर है, पैर दक्षिण है। अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर, इसका मतलब नीचे की तरफ जाएंगे कितना, 40 मीटर दक्षिण की ओर जाते हुए, फिर कह रहा रीना बाएं मुड़ती है 10 मीटर। बाएं का मतलब फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी ये एंटी क्लॉक, या अपने आप को मान के चलिए आप ही चल रहे हैं, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। अपने आप को मान के चलेंगे, जो आपका दाहिना होगा आपकी कॉपी का दाहिना, जो आपका बायां होगा आपकी कॉपी का बायां, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा 10 मीटर बाईं ओर चलती, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर, उत्तर की ओर मुड़ी तो देखिए फ्रेंड्स 20 मीटर यहां तक चली। अब आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स अब वो यहां से अपने घर की तरफ यहां चलना शुरू कर देती है, तो अब आपसे पूछा है कि उसका घर किस दिशा में है, तो ये दिशा क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे बना लिया करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इसमें महिला पुरुष वाला सवाल आता है, या कुछ इस टाइप का एक लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया है। 5 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं आता है तब मेरा तरीका देखना है कैसे करेंगे। देखिए मैं कह रहा 7 विशेषज्ञ हैं तो मैंने 7 भी लिख दिया, विशेषज्ञ को भी, और 5 प्रशिक्षु हैं तो मैंने क्या लिख दिया? पी। किसी काम को कह रहा है 9 दिन में करते हैं, इंटू 9 इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, M1 D1 बराबर होता है M2 D2, इस बात को जानते रहिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे रख देना। इज इक्वल आपसे कह रहा है 4 विशेषज्ञ हैं तो क्या लिख दिए? 4 का भी, प्लस 15 प्रशिक्षु हैं तो 15 का भी, कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, तो 12। अब देखिए 3 से काट दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आसान कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 से कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 7 त्रिक 21 विशेषज्ञ हो गए, 5 तिहाई 15 प्रशिक्षु, इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 चौके 16 विशेषज्ञ प्लस 15 चौके 60 प्रशिक्षु हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स 21 से 16 को घटा दीजिए, 21 से देखिए फ्रेंड्स 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 विशेषज्ञ, कितना हो जाएंगे? अब देखिए फ्रेंड्स इसका ट्रांसफर इधर करेंगे, 21 से 16 घटाएंगे, 5 विशेषज्ञ इज इक्वल 60 प्रशिक्षु से 15 प्रशिक्षु घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 45 प्रशिक्षु। 5 से काट देंगे, 5 9 45। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ वर्णमाला कॉन्सेप्ट लगाइए। विशेषज्ञ की इफिशियंसी कितनी आ गई? 9, और प्रशिक्षु की कितनी आ गई? 1। ये इनकी इफिशियंसी है। अब देखो फ्रेंड, चाहे इस पे रख दो चाहे इस पे रख दो, टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। चलिए फ्रेंड्स मैं पहले वाले पे रख देता हूं, तो 7 विशेषज्ञ इफिशियंसी कितनी है? 9, 7 इंटू 9, और प्लस का 5 प्रशिक्षु की इफिशियंसी 1 है, तो इंटू 1, काम कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने तो इफिशियंसी निकालने के लिए कैलकुलेट किया था, इस बात का ध्यान देना, बाकी 9 ही दिन लेंगे टोटल वर्क के लिए। देखिए फ्रेंड्स 7 9 63, और 63 धन 5 1 5, 63 5 कितना हो जाएगा? 68 गुणे 9, ये टोटल वर्क हो गया। अब आपसे क्या पूछा फ्रेंड्स? आपसे 5 विशेषज्ञ
5 विशेषज्ञ पूछा है तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 9 और प्लस 6 प्रशिक्षु है तो 6 इंटू 1। तो देखिए फ्रेंड्स 9 पचे 45 और धन 6 कन्नम 6, 45 6 कितना हो जाएगा 51, 51 आ जाएगा तो बटे कितना कर देंगे 51। यानी ये लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु मिलकर देखिए फ्रेंड्स एक दिन में 51 काम करते हैं, तो 68 गुणे 9 काम को कितने दिन में करेंगे, इसका कहने का मतलब यही है। तो देखिए फ्रेंड्स 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 17 तिरिक 51, 17 चौके 68 और 17 तिरिक 51, 3 तिरिक का 9, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस टाइप का भी सवाल आता है लेकिन बच्चे पढ़ने में क्वेश्चन को गलती करते हैं, वो गलती नहीं करना, ध्यान समझो। कौन सा शब्द फ्रेंड्स कह रहा है STEREOTYPE शब्द के सभी अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यही आपको ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स, बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता। एक सवाल कंफर्म है कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखिए फ्रेंड टाइप है, देखिए फिर से कब बनाया जाएगा, जब सारे लेटर इसमें मिल जाएंगे। और कब नहीं बनाया जाएगा, इसी में से लेटर को ढूंढना है कि जब लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड TYPE टाइप है, ये बनाया जा सकता है। टायर TYRE है तो इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। टापर TO, देखिए फ्रेंड्स यहाँ डबल P है और यहाँ एक सिंगल P है, यही वाला नहीं बनाया जा सकता, इस बात का ध्यान देना। तो लेटर का ध्यान देना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस यहाँ इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ये गलती ना करें पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम करीब है फ्रेंड्स। एक एक नंबर आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाखों बच्चों को पीछे छोड़ने वाला है। अगला कह रहा देखिए फ्रेंड्स स्टेप है, तो स्टेप आपका मिल जाएगा STEP। क्लियर है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म पार करती है। आपसे कह रहा फ्रेंड्स प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा पार करती है, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई का मतलब यहाँ से दूरी से है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए फ्रेंड्स 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18। अब देखिए फ्रेंड्स 9 सेकंड और 29 सेकंड के बीच का डिफरेंस ले लेना। मैं जो तरीका बताऊंगा फ्रेंड्स बड़ा ही शानदार और शॉर्टकट होगा। इनटू क्या कर देना 20, डायरेक्ट आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को आप लोग क्या करिए कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले रेलगाड़ी की क्या निकाल लेंगे, दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो समय लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ये 0 आपका कट जाएगा। 2 से काट देते हैं तो फ्रेंड्स 2 9 18, 9 से इसको काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 सते 63 और 9 पचे 45, 75 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड 375 मीटर। कितना हो जाएगा 375 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल समझेंगे कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब सभी चावल गेहूं है, कुछ गेहूं मक्का नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका 100 है, ये आपका 50 है। ये आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ 50 हो जाएगा, नहीं के केस में ये वाला 50 तो ये वाला 100 होगा। अब आपको देखिए फ्रेंड कॉमन टर्म क्या है, गेहूं, लेकिन एक के पास मैंने बताया फ्रेंड कनेक्शन बनाने के लिए 100 होना चाहिए। यहाँ 100 नहीं है इसलिए कनेक्शन नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड पॉजिटिव और निगेटिव कंक्लूजन मिलते हैं तो हमेशा निगेटिव कंक्लूजन देगा, इस बात को भी ध्यान रखना। कह रहा है कुछ मक्का चावल नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स मक्का यहाँ है, चावल यहाँ है, जब कनेक्शन बन ही नहीं रहा है तो फिर सही होने का कोई चांस ही नहीं होता, इसलिए क्या है ये गलत है। दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स कुछ मक्का गेहूं नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स जो सेकंड वाला कंक्लूजन है इंडिविजुअल सेकंड से निकला है, तो कुछ मक्का गेहूं नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मक्का 50 हो जाएगा, गेहूं 100 हो जाएगा इस केस में। क्लियर है, ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स मैं 50 को 100 नहीं निकाल सकता, इस बात का ध्यान देना, इसलिए ये भी गलत है। ना तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिएगा, डी वाले को। क्लियर है, डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी सवाल आएंगे फ्रेंड्स, अगर आपको याद रहेगा तभी कर पाओगे, इना लागी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। रामानुजन का संबंध गणित से है तो सुश्रुत का किससे है? वैज्ञानिक से है, वास्तुकार से है, चिकित्सक से है, खगोल शास्त्री से है। फ्रेंड्स किससे है आपको सोचना है, ये किससे है फ्रेंड्स, एक चिकित्सक थे सुश्रुत, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज के सफर का देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो x बराबर आपका हमेशा टारगेट होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या निकालने के लिए, चाल, इस बात का ध्यान देना। तो 135 बटे कितना कर देंगे, 7.5। अब देखिए फ्रेंड्स, इस डिसिमल को हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। 25 से काटते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 25 3 75, इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 125 कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 18 3 का 54, x बराबर कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। जबकि कह रहा फ्रेंड धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। धारा के विपरीत मतलब फ्रेंड्स देखिए कह रहा अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 48/4, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे कह रहा फ्रेंड धारा की गति यानी y बराबर आपसे पूछा गया है, तो इन्हीं के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, डायरेक्ट y आ जाएगा यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स लगभग मैंने आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए थे पूरा कवर करा दिया है एग्जाम के पहले, चाहे फ्रेंड्स वो आपका मैथ रहा हो, चाहे रीजनिंग रहा हो, चाहे जीएस रहा हो, कुछ भी रहा हो। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।